अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू साइकोलॉजी लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसे ओसीडी भी कहते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्सेशंस क्या होती हैं, कंपल्शन क्या होती हैं, उनके सिम्टम्स, कासेस और ट्रीटमेंट। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम बात करते हैं ऑब्सेशंस की कि ऑब्सेशंस क्या होती हैं। ऑब्सेशंस जो है हमारे रिकरेंट बार बार आने वाले और इंट्रोसिव थाट्स होते हैं। इंट्रोसिव थाट्स का मतलब होता है डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हो जो थाट्स हमारी डेली लाइफ में, हमारे हर काम में जो थाट्स डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हो वो इंट्रोसिव थाट्स होते हैं। और ये परसिस्टेंट थाट होते हैं, मतलब कि ये कंटिन्यूसली ही आ रहे होते हैं। कोई भी काम कर रहे हो, हम कोई भी काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, वो कंटिन्यूसली हमें वही थाट्स आ रहे होते हैं। असल में हम उन थाट्स की वजह से उन थाट्स में गुम होते हैं। उन थाट्स की वजह से जो है ना एंग्जाइटी होती है। उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए जो पर्सन जो बिहेवियर शो करता है वो कंपल्सिव बिहेवियर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं तो उसे बार बार थाट्स आ रहे हैं कि उसे हाथ धोने चाहिए, धोने चाहिए, धोने चाहिए, और उस वजह से उसे एंग्जाइटी हो रही है उन थाट्स की वजह से कि उसके हाथ गंदे हैं, उसे गंदे लग रहे होते हैं। उसके थाट्स एक्चुअल में वो गंदे नहीं होते, लेकिन उसे थाट्स आ रहे होते हैं कि उसके हाथ गंदे हैं, उन पे जर्म्स लगे हुए हैं। तो इस वजह से उसे ये थाट्स, उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही होती है। उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए वो जाके हाथ धो लेता है और हाथ धोता है, और वो कंटिन्यूसली हाथ धोता रहता है। 1 घंटे तक वो मुसलसल हाथ धोते रहते हैं। तो उस बिहेवियर को, मतलब अपने ऑब्सेसिव बिहेवियर को, अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए जो वो बिहेवियर शो करते हैं, ऑब्सेसिव जो होते हैं वो थाट्स होते हैं और कंपल्सिव जो होते हैं वो बिहेवियर होता है। अपने ऑब्सेशंस को कम करने के लिए जो बिहेवियर शो करता है पर्सन, उसे हम कंपल्शन कहते हैं। ये हमारी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि थाट्स जो किसी भी चीज़ के बारे में बार बार कंटिन्यूसली थाट्स आना, तो उस वजह से इंसान, नॉर्मल पर्सन को देखें अगर हम, तो उसकी निस्बत जो ओसीडी का पेशेंट होता है ना, उसके जो थाट्स हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमें किसी भी चीज़ के बारे में 1 या 2 बार थाट आते हैं कि ये चीज़ हमें ये काम कर लेना चाहिए, या हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए। कोई भी बिहेवियर हम शो करते हैं तो उसके हमें 1-2 बार थाट्स आते हैं, वो एक नॉर्मल बात होती है। लेकिन वो थाट्स अगर कंटिन्यूसली आ रहे हों और हमें डिस्टर्ब कर रहे हों और बार बार रिपीट हो रहे हों हमारे माइंड में वो थाट्स, तो वो ओसीडी में आ जाते हैं। तो उसे हम ओसीडी का पेशेंट कहते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ ऑब्सेशंस होती हैं और कुछ में कंपल्शन होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये कि कुछ में ऑब्सेशंस और कंपल्शन है। समटाइम्स किसी में ये दोनों भी हो सकती हैं। ऑब्सेशंस क्या होती हैं? ऑब्सेशंस उन्हें क्लीनिंग से रिलेटेड ऑब्सेशंस होती हैं, चेकिंग से रिलेटेड होती हैं। मतलब क्लीनिंग से रिलेटेड उन्हें लग रहा होता है कि उनके हाथ में जर्म्स लगे हुए हैं, उनके हाथ गंदे हैं, तो वो बार बार, मतलब बार बार उन्हें थाट्स आ रहे होते हैं कि उनके हाथ गंदे हैं, तो वो अपने हाथ, उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही होती है तो वो अपने हाथ धो लेते हैं जाके, और वो बार बार उन्हें धोते रहते हैं। और चेकिंग, उन्हें लग रहा होता है कि वो अनसेफ़ हैं तो वो बार बार लॉक चेक करते हैं। एक बार चेक किया, फिर वापस आके बैठ गए, फिर उन्हें थॉट आई, फिर चेक किया लॉक, फिर उन्हें थॉट आई कि फिर वो अनसेफ़ हैं, ये थॉट आई, फिर वो दोबारा जाके चेक करके, इसी तरह वो अपना बिहेवियर बार बार रिपीट करते रहती हैं। रिपीटिंग बिहेवियर होता है उनका। और अरेंजिंग वाले थाट्स आते हैं, मतलब कि वो चीज़ों को अरेंज करते रहते हैं, बार बार किसी भी चीज़ को अरेंज करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, रूम की सेटिंग की है उन्होंने एक दिन, तो उन्हें थोड़ी देर बाद लगेगा कि ये रूम की सेटिंग ठीक नहीं है, तो वो उसे दोबारा सेट करेंगे। इसी तरह वो तो इन सब की वजह से जो है ना एंग्जाइटी होती है। इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए पर्सन जो बिहेवियर शो करता है वो कंपल्सिव बिहेवियर शो करता है, वो एक्शन शो करता है अपनी इस एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए। अब हम DSM-5 से इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। अकॉर्डिंग टू DSM-5,
डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हम ये पॉइंट ए दिया गया है, बी सी डी, इन चारों पॉइंट्स जो पर्सन इन 4 पॉइंट्स को फुलफ़िल करता है, जो इन DSM के अकॉर्डिंग जो इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, उससे हम OCD डायग्नोस करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले है पॉइंट ए में है प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशंस, कंपल्जन और बात, मतलब कि ऑब्सेशंस या कंपल्जन में से किसी एक का या दोनों का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑब्सेशंस को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। DSM में ऑब्सेशंस को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, रिकरेंट परसिस्टेंट थॉट्स, अर्जीज और इमेज that experienced at some cost marked the disturbance as intrusive and unwanted and that in most individuals cause marked anxiety और distress। मतलब कि रिकरेंट और परसिस्टेंट थाट वो बार बार आ रहे हों, कंटिन्यूसली आ रहे हों वो थाट्स, और वो थाट्स जो है डेली लाइफ को, डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहे हों और उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही हो, तो वो क्या होते हैं, ऐसे थाट्स को हम क्या कहते हैं, ऑब्सेशंस कहते हैं। और उन ऑब्सेशंस को, उन थाट्स को जो है ना पेशेंट इग्नोर नहीं कर सकता, उन अर्जीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। वो इतने अर्जीज़ जो है ना इस तरह की होती हैं कि वो उन्हें अर्ज कर रही होती हैं, वो थाट्स उन्हें अर्ज कर रहे होते हैं कि वो ये काम करें। अगर उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ गंदे हैं तो उन्हें होगा कि वो ये हाथ बस धो लें। और कंपल्जन को हम DSM-5 में ऐसे डिफ़ाइन किया गया है, रेपिटिटिव बिहेवियर रेपिटिटिव हो, हैंड वॉशिंग बिहेवियर है तो वो बार बार हैंड वॉश कर रहा हो, रेपिटिटिव हो। अगर ऑर्डरिंग का बिहेवियर है तो वो बार बार ऑर्डर कर रहा हो। अगर चेकिंग वाले तो अगर उन्हें अनसेफ वाले थॉट्स आ रहे हैं तो वो बार बार चेकिंग कर रहा हो, मतलब अपने बिहेवियर को रिपीट कर रहा हो। ऑब्सेशंस जो होते हैं वो ऑब्सेसिव जो होते हैं वो थाट्स होते हैं, कंपल्सिव जो होता है वो बिहेवियर होता है। तो वो और इसके अलावा प्रेइंग, दुआ करना, बार बार दुआ करना, काउंटिंग, बार बार काउंट करना, रिपीटिंग वर्ड्स साइलेंटली, वर्ड्स को साइलेंटली रिपीट करना, ये हमारी कंपल्शन को डिफ़ाइन करता है। और इसके अलावा ये जो कंपल्सिव बिहेवियर जो ये शो कर रहे होते हैं, ये एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए कर रहे होते हैं कंपल्सिव बिहेवियर शो। और ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। जो हमारी जो ऑब्सेशंस होती हैं, ये कंपल्शन होती हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, मतलब कि टेक मोर देन 1 आवर पर डे, मतलब एक दिन में 1 घंटा वो कंज्यूम करें। एक दिन में हम उसे, मतलब हम तभी किसी को OCD डायग्नोस कर सकते हैं जब वो 1 घंटा उसे ऑब्सेशंस आ रही हो या 1 घंटा वो कंपल्सिव बिहेवियर शो करे, तो हम उसे OCD डायग्नोस करते हैं। और इसके बाद है कि विद गुड और फेयर इंसाइट है, विद पुअर इंसाइट है और विद अपसेंट इंसाइट है। गुड और फेयर इंसाइट का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को ये पता होता है कि उनका जो बिहेवियर है या उनके जो थाट्स आ रहे हैं और उसके बाद जो वो बिहेवियर शो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और विद पुअर इंसाइट में ये होता है कि वो जो कुछ लोगों को मतलब खुद से ये फील हो रहा होता है कि वो उनकी जो थाट्स हैं या उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, लेकिन वो किसी को शो नहीं करवाते। और अपसेंट इंसाइट में ये होता है कि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो ये जो उन्हें जो थाट्स आ रहे हैं या वो जो बिहेवियर शो कर रहे हैं असल में वो OCD है, उन्हें पता ही नहीं होता। उसके बाद हम इसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट देखते हैं। कॉजेज़ से पहले हम एज रेंज देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये चाइल्डहुड और टीन एज में स्टार्ट होती है, तो 4 से 25 इसकी एज रेंज है। 4 से 25 तक OCD होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। काजेज़ में हम देखते हैं जेनेटिक काजेज़ हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में किसी को OCD है तो आगे उनके चिल्ड्रन में भी हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल काजेज़ आ जाते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और जो कि डिसऑर्डर की तरफ लीड करते हैं। उसके बाद है लो सीरोटोनिन का लेवल लो होने की वजह से भी OCD होता है। सीरोटोनिन जो है ना हमारा हैप्पीनेस
न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा हैप्पीनेस का और सैडनेस का। तो इसकी जो लो क्वांटिटी है वो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है और इसकी हाई क्वांटिटी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है। तो ओसीडी की जो अगर हम मेन कॉज देखें तो वो लो सीरोटोनिन होती है। और उसके बाद होता है एबनॉर्मल फंक्शनिंग इन दी ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स ये हमारे माइंड में एक कॉर्टेक्स होता है, उसकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग और कॉर्डेट न्यूक्लियाई की नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से भी ओसीडी हो सकता है। चाइल्डहुड, उसके अलावा चाइल्डहुड एब्यूज़ आ जाता है। चाइल्डहुड एब्यूज़ की वजह से भी ओसीडी होता है। और किसी भी पर्सन ने अपने बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ हो या उसने ऐसा इंसिडेंट देखा हो, उसकी वजह से भी ओसीडी हो सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले करते हैं ओसीडी के पेशेंट पे हम सीबीटी अप्लाई करते हैं। सीबीटी मीन्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसकी वजह से हम उनका जो बिहेवियर है उसको चेंज करते हैं, उनकी कॉग्निशन को चेंज करते हैं। और उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स उन्हें देते हैं ताकि उनका जो डिप्रेशन है, उनकी जो एंग्जाइटी है, उस ऑब्सेशंस की वजह से वो कम हो जाए। और साइको एजुकेशन देते हैं, मतलब कि उन्हें ऑब्सेसिव थाट्स जो उनके होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, हम उन्हें साइको एजुकेशन के ज़रिए, साइको एजुकेशन से हम उन्हें पॉजिटिव थाट्स में चेंज करते हैं और मेडिकेशन देते हैं उन्हें। तो ये हम ओसीडी के पेशेंट का ऐसे हम ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।